अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप तैयारी करके अपने मिड टर्म और फाइनल टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अच्छा, मेनली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एंड पर जाकर तैयारी करते हैं, और एक वो होते हैं जो साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं। तो मेनली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो एंड पर जाकर ही तैयारी करते हैं, लेकिन मैं दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वन बाय वन जाके डिस्कस करती हूँ कि किस किस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग एंड पर जाकर तैयारी कर रहे हो तो मेनली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो सारे लेक्चर्स भी नहीं देखते। एक तो लेक्चर्स देखे और उसके बाद हैंडआउट्स को भी नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली फाइल पे गए और जाके पेपर तैयार। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपकी आ गई है डेट शीट, आपने 8-10 दिनों में आपके मैक्सिमम सात या 8 सब्जेक्ट होंगे आपके। इतने ही होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, कुछ के तो 4-5 भी होते हैं, लेकिन खैर वो अपने अपने लिहाज से डील कर लेना है उनके साथ। और दूसरी बात, हर सब्जेक्ट को अगर आप सिर्फ 2 से 3 दिन भी देते हो ना हर सब्जेक्ट को, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी सी तैयारी उनकी कर सकते हो। करना आपने क्या है कि सबसे पहले तो आपने जाना है अपने सब्जेक्ट को देखना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग LMS पे देख रहे होगे CS 607 है, तो मैं क्या करूँगी, पहले जाकर CS 607 के हैंडआउट्स देखूंगी। हैंडआउट्स मैंने नॉर्मल वाले हैंडआउट्स नहीं देखने, मैंने हाईलाइटेड हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड आप जाके गूगल से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, मेन चैनल पर आप जाओगे ना जहाँ पर लिंक्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिलेगा, वो ज्वाइन कर लो आप लोग। इसमें आपको फाइल्स वगैरह भी मिल जाती हैं और आप लोगों को ना हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इनबॉक्स कर देना आप लोगों ने अपना जो भी सब्जेक्ट कोड है, तो आप लोग को मैं भेज दूंगी अगर आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड हो गया। आपने अपने हैंडआउट्स को पहले देखना है कि इसमें है क्या। अब जैसे CS 607 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मुझे पता है कि अच्छा AI के बारे में मैंने बहुत सुना है, अच्छा ये चीज़ है, तो फिर मैं जाके जेंटली हैंडआउट्स को सबसे पहले तो ये देखो, उसका कंटेंट देखूंगी। अच्छा, इसमें मुझे जब AI के बारे में है तो मुझे क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, अभी आपने डीपली स्टडी नहीं करना, लेकिन आपने अपने माइंड में एक स्केच बनाना है कि अच्छा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉलेज इस कोर्स में दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो चीज़ें जस्ट हाईलाइट हुई हैं उन्हें देखो, जल्दी से देखो। उसके बाद जल्दी से 2 की स्पीड पर बेशक सुन लो, लेकिन लेक्चर यूट्यूब पर जो भी आपको अच्छा से मिले वो आपने सुनना है। यानी कि आपने, कहने का मतलब ये है कि आपने लेक्चर लाजमी सुनना है। LMS के अगर लेक्चर लंबे हैं वो आप नहीं सुन सकते, तो वो वाले लेक्चर, यूट्यूब वाले लेक्चर आप लाजमी सुनो। कभी ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ हैंडआउट्स पढ़ ली और डायरेक्ट जाके फाइल पढ़ ली और दे दिया पेपर। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता है जो ना हैंडआउट्स देखते हैं ना लेक्चर देखते हैं, बस डायरेक्टली फाइल में जाते हैं और जाके पेपर दे जाते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, ठीक है। आपने अपने हैंडआउट्स को पढ़ना है, अपने साथ साथ लेक्चर लगाने हैं। अगर आपके पास है लैपटॉप है तो फिर तो आप एट अ टाइम हैंडआउट्स ओपन करके साथ साथ लेक्चर लगा के तो एट अ टाइम दोनों काम कर रहे होंगे ना, साथ में हैंडआउट्स भी देख रहे होंगे। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स हैं, मोबाइल पे लेक्चर सुन रहे हो तो फिर भी वेल एंड गुड हो गया। लेकिन अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स भी नहीं है और आप साथ साथ लेक्चर सुन रहे हो तो फिर शायद आपके लिए थोड़ा मसला हो जाए। लेकिन फिर आपने क्या करना है कि इधर से लेक्चर लगाओ और उधर आप जो मेन पॉइंट है ना उनको हाईलाइट कर दो। या आप ऐसे करो कि अपनी तरीके से हर बंदा थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे करूँगी, अगर मैं मोबाइल पे पढ़ रही हूँ तो मैं सबसे पहले हैंडआउट्स ओपन करूँगी। उसमें अगर अब कोई भी चीज़ है तो उसका मैं मेन देखूँगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात कर लें तो इसकी मैं मेन पहले डेफिनेशन लिखूँगी। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके आगे टाइप्स वगैरह होती है ना, या डिटेल होती है कुछ भी, तो वो मैं उनका टाइप्स लिखूँगी, या कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, या कुछ भी इस तरह का पॉइंट्स हैं तो मैं पॉइंट्स बना के लिखूँगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक, उसकी सब कैटेगरीज। तो इस तरह से ना शॉर्ट आपने समरी बनानी है, ठीक है, समरी बनानी है। और उसके बाद क्या करना है, इसी तरह से आपने सारे लेक्चर्स जल्दी जल्दी से सुनने हैं, और सिर्फ लेक्चर्स नहीं सुनने, फिर जल्दी जल्दी से हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी देखने, ठीक है। अब हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी आपने देख लिए। हाईलाइटेड हैंडआउट्स जब आपने देखे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से समझ आई, कुछ ना कुछ आपने जो सुना था उसकी आप लोग को समझ आई है, तो थोड़ा सा आपका नॉलेज जो है वो कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसमें मुझे ये पढ़ाया जा रहा है, ये वो। फिर आपने जाना है पास्ट पेपर्स देखने। पास्ट पेपर्स देखने के बाद अब आपने आना है फाइल्स पर, जो आपकी MCQs फाइल है, ये वो MCQs फाइल पे जाएंगे तो जैसे ही आप MCQs पढ़ोगे या आपको कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि अच्छा ये फलां लेक्चर में वो टीचर ने जो समझाया था ये वो वाली चीज़ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप लोग ChatGPT पे जाओ और वहाँ से जो भी MCQs है हर MCQs को एक्सप्लेन करवाओ
चैट जीपीटी से उसको कह दो कि एक्सप्लेन करके मुझे दो, उर्दू में, इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो उर्दू में एक्सप्लेन करवा लो बेशक, उसको समझो, बेसिक समझो कि वो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ क्या रहे। कभी भी रट्टा नहीं लगाना, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा वीयू में। मसला यहाँ पर आता है जब स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट को रट्टा लगा के चले जाते हैं और वहाँ पे ज़रा सी उसी चीज़ को वो माइनर चेंजिंग के साथ दे देते हैं या एमसीक्यूज़ के सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो फिर जो है वो सारा आप लोग का रट्टा ख़त्म हो जाता है, वहीं पे भूल जाते ही सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने जल्दी से हैंडआउट्स लिखने हैं, अपने लेक्चर सुनने, और इसके बाद हर लेक्चर आपने लेक्चर नंबर 1 लिखना है, उसका एक पेज, लेक्चर नंबर 1 में आपने जितना भी सुना, जितना भी पढ़ा, उसको एक पेज में समराइज़ करो। फिर भी अगर ख़ुद से नहीं हो रहा, दोनों हैंडआउट्स पढ़ने के बाद भी, लेक्चर पढ़ने के बाद भी आपसे ख़ुद समराइज़ नहीं हो रहा, तो अगर पहला लेक्चर 3 पेज पर मुश्तमिल है, तीनों पेजेस का स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो तीनों पेजेस और उसे कहो कि मुझे एक लाइन की समरी बना के दो इसकी, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश समरी समझ नहीं आ रही, उसी को उर्दू में भी उससे ट्रांसलेट करवा लो, फिर उसके नोट्स बनाओ। अब आप खुद सोचो कि 18 लेक्चर के 18 पेजेस लिखना पड़ेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर फिर भी 18 पेजेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आधे पेज की बनवा लो बेशक, लेकिन बनाओ ज़रूर हैंडआउट्स से। और वो भी हैंडआउट्स मैंने पहले ही बताया, आप नॉर्मल हैंडआउट्स नहीं लेने, हाईलाइटेड हैंडआउट्स लोगे तो जल्दी आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट हुए होते हैं ना, मेन पॉइंट्स, तो जल्दी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने पास्ट पेपर पे जाना है। पास्ट पेपर्स को आपने कैसे रीड करना है कि अगर कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को हर लिहाज से कवर कर लो। अगर एक टॉपिक आपको मिल रहा है पिछले 3 साल में वो, या 3 सेमेस्टर से वो रिपीट हो रहा है, या एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 5-7 एमसीक्यूज़ हर दफ़ा आ रहे हैं, तो मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक दफ़ा उसमें से एमसीक्यूज़ आए, नेक्स्ट टाइम उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो पहली ये बात है कि आपने उस टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना है। ये नहीं लिखना कि इसका एमसीक्यूज़ आया, इसका क्वेश्चन आया, इसका शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है, बस वो नोट डाउन कर लो और उसको ना आप लोग अच्छी तरह से कर लो। और पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ से फाइल्स आपको वैसे ही मिल जाएगी। दूसरे अब वो लोग हैं जो कि रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो उनको तो चाहिए, मैं आप लोगों से जो लास्ट पे तैयारी करते हैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी कोशिश करो 2 की स्पीड पे देखो। अगर 52 मिनट्स का लेक्चर है या 50 मिनट का है ना, तो आप लोग उसको 2 की स्पीड पर देखोगे तो 50 मिनट वाला जो लेक्चर है वो 25 मिनट में आप देख सकते हो। इसी तरह से जल्दी जल्दी करके अगर आप अपने टीचर्स के भी जो एलएमएस पे जो लेक्चर्स हैं ये देखोगे तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया हुआ होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा एक और मैं यहाँ पे जो मसला है उसको डिस्कस करना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट क्या होता है कि हैंडआउट्स भी सारे पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट्स, और उन्होंने सारे लेक्चर्स भी लिए होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन दरमियान में 1-2 आ जाते हैं कि आप लोग कहते हो कि यार ये आया कहाँ से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये आया कहाँ से है, ये तो हैंडआउट्स में था ही नहीं, ये तो टीचर ने बताया ही नहीं था। अब हैंडआउट्स में हो सकता है वो हैंडआउट्स में वो पॉइंट मेंशन ना हो, लेकिन जब वीयू पे जो वीयू एलएमएस पे जो वीयू वाले टीचर होते हैं ना, हमारे अपने जो टीचर होते हैं, वो जहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, हो सकता है लेक्चर के दरमियान में उन्होंने वो टॉपिक्स या वो लाइंस या वो क्वेश्चन डिस्कस किया हो जो कि हमने तो वीयू के अपने एलएमएस से लेक्चर लिए नहीं, हमने तो यूट्यूब से ले लिए थे ना, तो इसी वजह से ये होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप लोग यहाँ पर आके देखो ना, अब CS 607 के इसकी अगर डिटेल्स में मैं जाऊँ ना, तो इस सर ने 3 बुक्स रिकमेंड की हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एक हैंडआउट्स इन्होंने रिकमेंड नहीं किए, उन्होंने 3 बुक्स दे देंगे, बेटा तीनों से जाके पढ़ो। अब तीनों बुक्स को जाके स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन टीचर्स के लेक्चर सुनना हमारे लिए पॉसिबल है। तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम इन्हीं टीचर्स के, जो हमारे अपने वीयू वाले टीचर्स हैं, इनकी ही हम लेक्चर सुने, और उसके बाद इन लेक्चर को सुनने के बाद जब आप हैंडआउट्स देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी यकीन जाने कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो अगर आप लाइक गर्ल हैं, घर में काम कर रही हैं, या बॉयज़ जो भी हैं, आप लोग साथ साथ कोई भी काम कर रहे हो, सफाइयाँ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप साथ साथ अपना लेक्चर्स लगा लें। कुछ ना कुछ आपको अगर ना सारा आप लोग को 100% समझ नहीं आता, लेकिन 50% लाजमी आप लोग को समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको याद लाजमी तौर पर रह जाता है। तो काम करते हुए अपने लेक्चर साथ में प्ले कर दो और लेक्चर सुन लो, बाद में जाके हैंडआउट्स को देखना, आप लोग को 50 से 70% समझ आ रही होती है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साथ साथ अपने लेक्चर्स लेते हैं और उसके बाद हैंडआउट्स पढ़ते हैं और उसके बाद जाकर अपनी फाइल्स देखते हैं, तो उनके लिए फिर पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ साथ क्लासेस ले रहे होते हैं, ये अगर नोट्स ना भी बनाएं तो इनका काम चल जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग भी नोट्स बनाएं साथ साथ। नोट्स जो आप लोगों ने नोट डाउन की हैं चीज़ें वो तो खैर हैं ही, लेकिन एट द एंड आप लोगों ने समरी उसके बना के लाजमी जो है ना वो शॉर्ट करके रख लेना है।
अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये तो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे तो फिर भी इनके मार्क्स कम क्यों आए हैं। भी देखिए मार्क्स कम बहुत सी वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि स्टूडेंट के माइंड में सारा कुछ चल रहा होता है लेकिन उनको लिखना नहीं आ रहा होता, वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही होती है कि अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में सारा कुछ चल रहा होता है, उनसे कोई पूछे तो वो उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या किसी को भी समझाना तो वो समझा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो इंग्लिश में उस चीज़ को कन्वर्ट करके नहीं लिखना चाह रहे होते, तो फिर आपको थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप लोग को वो चीज़ें उस तरह से लिखनी आती हों। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि कहानियाँ बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में लिख लेते हैं लेकिन उनके पास जो है ना वो नॉलेज हो, तो ऐसे लोग को चाहिए कि वो डीपली अंडरस्टैंड करें टॉपिक्स को। अब लास्ट बात आती है कि सब कुछ कर लिया तो लास्ट में क्या करें, करंट पेपर। करंट पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। करंट पेपर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी पेपर दे के आते हैं वो अपना करंट पेपर शेयर करते हैं कि सब्जेक्ट का ये पेपर आज आया हुआ था, तो काफ़ी सारा उसी पेपर से रिपीट हो रहा होता है। और वहाँ पे ये भी मेंशन होता है कि कौन सी फ़ाइल आपने करनी है। देखिए अगर फाइल्स आप लोग करने बैठ जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट की तकरीबन 10 से 15 फाइल्स तो आप लोग को ईजिली अवेलेबल होंगी। तो आप लोग ने सारी फाइल्स अब देखें वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना, 15-20 फाइल्स हैं, तो हो सकता है आप कोई और फाइल करो, अगर जब आप पेपर दे के आओ तो आप कहो कि ओहो ये तो फ़लाँ की फ़ाइल से आया हुआ था, तो मैंने तो फ़लाँ की फ़ाइल की थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारी फाइल्स करो, और ये भी हो सकता है कि सारी करें फिर भी कुछ ना आए। तो बेहतर यही है कि पहले आप लोग अपने हैंडआउट्स को देखो। ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो फाइल्स वगैरह, ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाओ फाइल्स पर ही। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अब वो CS 610 है, CS और हाँ एक CS 205 है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 सब्जेक्ट के नाम लिए कि ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर तकरीबन हर सेमेस्टर में वही चीज़ें ज़्यादातर रिपीट हो रही होती हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि वो आप लोग देखें कि पिछले सेमेस्टर का बिल्कुल भी नहीं आता, नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस सॉरी जो पेपर होता है ना उससे वो अलाइन नहीं कर रहा होता। पिछला जो साल का पेपर था, पिछले सेमेस्टर का जो पेपर था और नेक्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, इन दोनों में कोई सेम क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा, और कुछ होंगे जिनमें 80% सेम ही होता है। तो ये टीचर पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने ये देखना है कि क्या ये टीचर उससे पिछली दफ़ा 4-5 सेमेस्टर के अगर आप देखोगे ना तो इजीली ये मिल जाता है ग्रुप्स वगैरह से। अब ये आपने फ़िक्र नहीं करनी कि अब हमें मिलेंगे कहाँ से, ये मिल जाते हैं, और अगर आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो 4-5 आप लोग जब पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टीचर किस तरह का है। टीचर को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीचर किस तरह के, कुछ टीचर होते हैं कि वो बिल्कुल ही कंसेप्चुअल दे रहे होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो पिछले वाला ही दे रहे होते हैं, तो हमें उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो कि पिछले सेमेस्टर का और इस सेमेस्टर का सेम ही आ रहा है, वो टीचर इतना ज़्यादा चेंज करके नहीं दे रहा, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम उसी को कर लें। ठीक है, लेकिन वही कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे CS 611 की आप मिसाल ले लें, यकीन जाने वो इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान, और जब आप उसका पेपर देने जाओ तो आप लोग हैरान ही रह जाओगे। CS 611 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही शॉर्ट्स है, लेकिन पेपर उसका इतना टफ होता है, इतना कंसेप्चुअल होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो बेशक अपने काम करते करते ही साथ में प्ले कर लो, लेकिन अपने लेक्चर लाजमी तौर पर सुनो और अपने हैंडआउट्स लाजमी तौर पर रीड करो। अगर फाइल्स नहीं भी पढ़ी ना, हैंडआउट्स रीड कर लिए, और उसके अलावा आपने अपने लेक्चर सुन लिए ना, तो ये, और उसके अलावा एंड पे जाकर आप लोग करंट पेपर देख लो। बेशक लंबी चौड़ी फाइल्स ना पढ़ो, एंड पे जाके जैसे करंट पेपर देखोगे तो करंट पेपर में 4-5 करंट पेपर देख लेना, जो जो क्वेश्चन आए हुए वो आपने अपने हैंडआउट्स में जाकर उसके आंसर निकाल के उसको पढ़ लेना, तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स है तकरीबन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, मेरे पॉइंट्स थोड़ा शायद सीक्वेंस में ना हो, क्योंकि जब लंबी सारी बंदा इस तरह से समझा रहा होता है तो वो चीज़ें थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं। बट होप्स हो कि अगर आपने ये सारी वीडियो देखी तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरी इसमें से आपके फ़ायदे की चीज़ आपको समझ में आएगी। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट किया है, पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिड टर्म की प्रिपरेशन जो है वो उसकी जितनी भी वीडियोस वगैरह होंगी वो इसी चैनल पर अपलोड होंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है ग्रुप भी, कम्युनिटी ग्रुप भी। गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है वो, क्योंकि सेफ़ है इस लिहाज से कि उसमें मेल्स हैं या फीमेल है जो भी हैं, उनके नंबर्स वगैरह वहाँ पे शो नहीं होते। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक
ग्रुप बनाया ही इसलिए है, इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को मिल नहीं रही होती फाइल्स वगैरह, तो यहाँ पर इस एक ग्रुप में आपको सारे सब्जेक्ट्स की तमाम फाइल्स आप लोग को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना LMS हैंडल करवाना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट की कोई तैयारी करनी है आप लोगों ने, तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।